यहाँ ये चीज़ सुनने को मिलती है कि व्यक्ति अगर स्वयं के अंदर परिवर्तन लाता है तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा का पुंज बनता है। जिन चीज़ों को आज मैं मना करता हूँ वो काम मैं पहले सारे करता था। शराब पी मैंने, बीड़ी सिगरेट में पीता था, गुरु को पता था। मैं गुरु के पास आने के बाद शराब नहीं पी मैंने। तो जब वो चीज़ें बुरी थी और जब मैं इस जगह पे आया तो मैंने ये सोचा कि बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू ये भी सब छोड़ने वाली चीज़ है कि इंसान को जब पवित्र बनना ही तो हर तरह से ही पवित्र बने। अगर मैं जब तक इन चीज़ों को अपनाऊंगा तो दूसरे लोगों को कैसे उनको कहूँगा कि आप लोग छोड़ दो। आप स्वयं एक आध्यात्मिक संगठन के गुरु हैं, आप अनेकों का मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके परिसर में आए, ब्रह्मा कुमारी इसके इस कार्य को आपने देखा। आप तो पारखी नज़र से अंदर बाहर दोनों की चीज़ों को देख सकते हैं। तो आपने यहाँ क्या पाया, क्या चीज़ें आपकी नज़र में आई? ब्रह्म कुमारी जी की और जैन धर्म के बारे में मेरी सबसे बढ़ के और भी ज़्यादा आस्था है, क्योंकि उनमें त्याग बहुत ज़्यादा है और आप में प्यार बहुत ज़्यादा है। तो ब्रह्म कुमारी जी में ये है कि वो हर इंसान को बड़े प्यार से बात करते हैं और प्यार ही जीवन है। तो जिसके दिल में प्यार है, किसी के प्रति नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, ये प्रभु का गुण है। नमस्कार, माइंडफुल मोमेंट्स इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब हम किसी महान व्यक्ति को देखते हैं तो अक्सर ये पाते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर गजब की विल पावर रही है, अपने मन को एकाग्र करने की, अपने कार्य में मन लगाकर कार्य करने की क्षमता है। और यही चीज़ अगर हम हर एक के जीवन से सीखें तो फिर पता चलेगा कि हमारे अंदर भी वो सब कुछ कर पाना संभव है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में परम संत हुजूर कंवर साहब जी हैं। ये राधा स्वामी सत्संग भिवानी के प्रमुख हैं। अनेकों के जीवन में प्रेरणा के पुंज हैं। आध्यात्मिक की जीवन की साधना करते हुए अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश समाहित करके लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। आइए आज उनसे करते हैं मुलाकात। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है और बहुत खुशी है कि आज आप समय निकाल कर हमारे बीच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जब भी हम स्टूडियो में किसी ऐसे शख्सियत को बुलाते हैं जिनका समाज पर, लोगों के जीवन पर प्रभाव रहा है, जो अनेकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा रही है। मगर वो ये नहीं जानते कि उनके जीवन की शुरुआत कैसे रही है, उन्होंने कैसे अपने जीवन को यहाँ तक ले आए हैं, कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आपके बारे में लोग कुछ जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? आप राधा स्वामी सत्संग से आज इतना सब कुछ करते हैं, मगर उससे पहले की यात्रा कैसी रही? जी। कैसे शुरू हुआ? हाँ, एक हरियाणा के भिवानी ज़िले में छोटा गाँव दिनोदय मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर आर्मी में थे। मेरी माँ के बड़े धार्मिक विचार थे। हमारे गांव में मेरे गुरुजी होते थे परम संत ताराचंद जी महाराज। बचपन से बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने बड़ा तप किया, साधना की, साधु महात्माओं रहे। बाद में राधा स्वामी मत में आए वो। तो शुरू में मेरी माँ तो पहले से ही उनके पास जाती थी। उनको भगत के नाम से पहले कहते थे, बाद में तो उनका बड़ा ऊंचा रुतबा दर्जा भी हो गया था, क्योंकि बड़ी करनी वाले साधु थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने हाथ से कमा के खाया, बड़ा त्यागपूर्ण जीवन था। तन पर कपड़े नहीं लेते थे पहले और 20-25 वर्ष की आयु तक उन्होंने बड़ा साधना की। पूरी रात जाग के की। जहाँ साधु महात्माओं संतों का पता लगता उनके सत्संगों में जाना, बहुत उच्च विचार। मेरी माता जी उनके पास जाती थी, लेकिन मैं क्योंकि आजकल के बच्चों के जैसे विचार थे, मैं उनको पसंद नहीं करता था, मैं नहीं जाता था। और जब कभी मुझे मिलते भी थे तो मैं उनके सामने भी नहीं जाता था, रास्ता बदल लेता था। लेकिन ये प्रभु की कृपा होती है, या मेरी माँ के विचार। इंसान के विचार सब चीज़ को बदल लेते हैं। मेरी माता ये चाहती थी कि मैं भी सत्संग में आऊँ किसी तरह, और मैं कहता था कि मैं मेरी माँ को भी जाने से मना कर दूँ। लेकिन जिसकी शक्ति ज़्यादा होती है वो अपनी ओर खींच लेता है। तो प्रभु की कृपा यही थी, या शायद मैं इसी काम के लिए
इसी तरह से व्यवहार कर रहा था। तो एक समय आया कि घर वालों ने, सब ने, परिवार के चाचा ताए थे, उन्होंने भी सोचा कि लड़का अगर गलत रास्ते पे चला तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरी 4 साल की उम्र में पिताजी की डेथ हो गई थी। लेकिन उन्होंने जब ऐसा सोचा, मुझे एक बार लेके गए महाराज जी के पास। तो लेके क्या गए, उसके बाद छोटी मोटी बात थी, मैंने यूं ही मन में धारणा कर ली कि अगर ये पूरे संत होंगे तो मुझे अपनी जूठी चाय दे देंगे। तो आदमी तो चाहता है कि भाई वो कोई ना कोई आदमी को दिखाए ऐसी चीज़ कि जिससे वो इतबार हो जाए कि हाँ ये महापुरुष है, ये करनी वाले हैं। तो वही बात हुई, मैंने भी सोचा कि मुझे चाय दे दें। तो उस दिन मेरी तरफ देख के कहने लगे, भाई वैसे तो मैं चाय देता नहीं, मैं अध्यापक था, लेकिन मास्टर आज तो तेरे को ही दूंगा चाय, मेरी जूठी। क्या बात! वो चाय दी। चाय देने के बाद मैं नीचे आया तो मुझे मिलने की खुशी नहीं थी, मुझे वहाँ जाने की खुशी नहीं थी। मुझे खुशी ये थी कि मेरे मन में जो सवाल था वो पूरा का पूरा उन्होंने बता दिया कि भाई आज ये चाय आपको ही दूंगा। मैंने चाचा ताई थे, उनको कहा आज तो ये घटना हुई। बोले हम आपको कहते थे, बोले सिद्ध पुरुष हैं और बोला करनी के धनी है, ये जो कह देते हो बात पूरी होती है। मैं भाई यकीन है। उसके बाद धीरे धीरे मेरा जाना शुरू हो गया, और फिर तो इतना ज़्यादा हो गया, यूँ तो अनेकों घटना ऐसी हुई, लेकिन वो मेरा अज्ञान था, कई बार ऐसी बातें सोची भी। परंतु संतों की अपार कृपा होती है कि जिस जीव को सुधारना होता है उसको अनेकों रास्ते से वो अपने रास्ते पे लाने के लिए, हाँ, बस वही मेरे साथ भी हुआ। 29 साल की उम्र हुई, मैंने घर छोड़ दिया। शादीशुदा था, 2 बच्चे हैं, लड़के हैं। लेकिन उसके बाद बस मेरा प्यार इतना ही हो गया गुरु के साथ है, जितना कि क्या बताऊँ अब, चकोर का चंद्रमा से होता है, उसी तरह से मैं बोरे का फूल के साथ, शिष्य का भी गुरु का, एक पतिव्रता स्त्री का जैसे पति के साथ होता है, गुरु शिष्य का पक्का जिसको कहते हैं वो हुआ। और बस हर काम में मुझे ही आगे रखते थे, कोई भी काम करना होता था मेरे से सलाह लेते थे। जहाँ कहीं भी बाहर वगैरह जाना होता, मैं ही गाड़ी चलाता था, मैं ही शब्द भी गाता था, सत्संग के कार्यक्रम सारे मैं संभालता था। उस टाइम में इतनी संगत नहीं थी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं कहूँगा कि उनकी कृपा ही थी कि उन्होंने इस रास्ते पे मुझे लगा दिया। नहीं, मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि मैं भक्ति करूं, संत मत में आऊं या प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास करूं। नहीं, मैं तो मस्त अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीना चाहता था, लेकिन संतों की कृपा सब कुछ बदल देती है, और मेरे को भी बदल दिया। जब आपकी ये यात्रा सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाह! ऐसा भी हो सकता है ज़िंदगी। आज आप इतने बड़े सत्संग को मार्गदर्शन देते हैं, अनेकों लोग आपसे मार्गदर्शन लेते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में ये चीज़ देखने को मिलता है कि आप लोगों को नशा से मुक्त करते हैं, नशे से छुड़ाते हैं, साथ ही साथ लोग शाकाहारी बनते हैं। जब इन सभी परिवर्तन की बात की जाती है, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हाँ, सत्संग में गए थे, बातें तो अच्छी सुनी हमने, महाराज जी ने अच्छी बात तो कही, मगर अपनाते नहीं आप। अपनाते नहीं। मगर जब आपने इतने लोगों को प्रेरणाएँ दी, इतने लोगों ने शाकाहारी बनने की ठान ली, इतने लोगों ने अपने जीवन को नशा मुक्त बनाया, तो ये कैसे संभव हुआ? कैसे ये प्रेरणाएँ देते हैं आप? अभी मैंने बताया ना, ये सारा का सारा हमारे गुरु की कृपा है। शक्ति तो वो पावर हाउस से मिलती है ना, गुरु शक्ति के पावर हाउस है। तो मेरे तो जीवन में उनका जो अहम रोल है, जब कभी भी अब भी मुझे कोई ऐसी बात होती है जब, तो भी मेरा चिंता सारा ख्याल वही करते हैं। चाहे वो देह रूप में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में मुझे कभी ये परवाह होते नहीं है। तो वो कोई आफत होती है, दूर अपने आप ही दूर कर देते हैं। और रही ये बात कि किस प्रकार से मैंने किया, क्योंकि जिन चीज़ों को आज मैं मना करता हूँ वो काम मैं पहले सारे करता था। शराब पी मैंने, बीड़ी सिगरेट में पीता था, गुरु को पता था। मैं गुरु के पास आने के बाद शराब नहीं पी मैंने। तो ये एक आदत थी, वो मैंने छोड़ दी थी। लेकिन बीड़ी सिगरेट गुरु हमारे जब देह रूप में थे, तो उनके सामने नहीं पीता था, अलग दूसरी जगह पीता था, उनको ये पता था कि पीता है।
और जब कभी फुर्सत मिलती तो कह भी देते थे, जब तेरे को बीड़ी सिगरेट जो पीना हो पी के आ जा। तो जब वो चीज़ें बुरी थी और जब मैं इस जगह पे आया, तो मैंने ये सोचा कि बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू ये भी सब छोड़ने वाली चीज़ है, कि हाँ, इंसान को जब पवित्र बनना ही तो हर तरह से ही पवित्र बने। अगर मैं जब तक इन चीज़ों को अपनाऊंगा तो दूसरे लोगों को कैसे उनको कहूँगा कि आप लोग छोड़ दो। तो पहले मैंने अपने आप छोड़ा और उसके बाद सत्संगों के माध्यम से मैं सबको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि ये इंसान को मारने वाली चीज़ है, ये सलो जहर है, ये धीरे धीरे करके इंसान को ख़त्म कर देता है और बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, अच्छे विचार नहीं रहने देता। तो इन चीज़ों को दूर करो। और उस बात का इतना हुआ कि आज अगर वहाँ लाखों की तादाद में संगत आती है, उनमें एक आदमी भी आपको बीड़ी सिगरेट पीने वाला, पान तम्बाकू खाने वाला नहीं मिलेगा। तो एक तो बात होती है सिर्फ कहने की और एक बात होती है अपनाने की। तो वो सिर्फ सिद्धांत नहीं रहा एक, उनको प्रैक्टिकल रूप में मैंने बदल के दिखाया और लोगों ने उसको स्वीकार किया, उन्होंने मान लिया कि वाक़ई में जो चीज़ बुरी है, हमें त्याग देना चाहिए, हमारे सुधार की है, हमारा कल्याण है, हमारा हित है और इसीलिए जो-जो बात उनने कहते गए, उन्हीं बातों को मानते चले गए और धीरे-धीरे। लेकिन उसके लिए पहले मुझे खुद को उसके लिए तैयार होना पड़ा। मैंने खुद जब त्यागा तो ही दूसरों को ये प्रेरित कर पाया, नहीं तो असंभव बात। बिल्कुल। जब इस बात को कहते हैं तो यहाँ ये चीज़ सुनने को मिलती है कि व्यक्ति अगर स्वयं के अंदर परिवर्तन लाता है तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा का पुंज बनता है। खुद के परिवर्तन से दूसरे लोग भी प्रेरणा लेते कहाँ प्रेरणा स्रोत हो जाता है। हैं। महाराज जी, आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। आपने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। आज जब वर्तमान परिवेश को देखते हैं, जैसे आप उदाहरण भी दे रहे ये थे कि हम आज के युग को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम एक नए युग में जी रहे हैं। हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी के एज में रहते हैं। यहाँ विज्ञान और तकनीक का युग है ये। और हमें लगता है कि बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि अध्यात्म और ये सारी चीज़ें तो बूढ़े लोगों के लिए है। और ये आज के युग की चीज़ें नहीं है, बहुत पुरानी ज़माने की बातें हैं, प्रासंगिक नहीं है, ऐसा बहुत सारे कहते हैं। आप क्या देखते हैं कि अध्यात्म की आवश्यकता इस युग में आज के कालखंड के लिए क्या है? आध्यात्मिकता तो हर युग में ही रही है और आध्यात्मिकता के बिना इंसान का जीवन भी खाली है। लेकिन जब इंसान धीरे-धीरे करके युग जो परिवर्तन हुए हैं, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग का समय है, उसके साथ-साथ इंसान की उम्र घटती चली गई, इंसान की ताकत कम होती चली गई और उसके साथ-साथ इंसान के विचार भी उतने ही कमज़ोर होते चले गए। और अब जब इसको कलयुग में साइंस का युग भी हम इसको कह सकते हैं, इसमें संस्कारहीन होते चले गए बच्चे। जो एक वैचारिक गैप आ गया दोनों को, माँ-बाप के और बच्चों के बीच में। माँ-बाप ने बच्चों को पैदा करके उनको सौंप दिया, स्कूल को सौंप दिया, कॉलेजेस को सौंप दिया। उनको किस लिए तैयार किया? उनको रोज़गार के लिए तैयार किया। कोई किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को अ, आर्मी के लायक, पुलिस के लायक उनको उन चीज़ों के लिए तो तैयार कर दिया, लेकिन उनके विचार, उनकी भावनाओं को नहीं वो ठीक कर पाए। तो क्या होता चला गया कि वो सिर्फ़ एक दायरे में रह के बच्चे, जो उन्होंने देखा और जो पाश्चात्य शिक्षा का, जो पश्चिमी देशों का असर था, वो बच्चों में बढ़ता चला गया। तीसरी चीज़, उनको स्वतंत्रता अधिक मिल गई। पहले इतनी स्वतंत्रता बच्चों को नहीं थी। बूढ़े बुजुर्ग इनको जब मिलते थे, देखते थे, चाहे कोई भी होता था, बच्चे डरते थे कि मैं गलत काम करता हूँ, ये बुजुर्ग आदमी है, ये मुझे कुछ कह ना दे। तो वो आज, लेकिन आज अपने माँ बाप से भी नहीं डरते बच्चे। कहते हैं कि क्या गलत किया है, क्या, क्योंकि वो उसको वो संस्कार नहीं दे पाए। वो संस्कारहीन होने के कारण इन चीज़ों की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई और माँ-बाप उनके प्रति उदासीन हो गए हैं। माँ-बाप ने खुद ही उनका ध्यान करना छोड़ दिया। अब माँ-बाप जब उदासीन हो जाएँगे या किसी चीज़ के प्रति आप उदासीन होंगे, तो कैसे सही रहेगी?
तो उसका मुख्य कारण ये है, नहीं तो अपने बच्चों को हमारे कंबाइंड फैमिलीज़ होती थी। शाम के टाइम सभी इकट्ठे बैठते थे, सबकी संभाल होती थी। कौन-कौन बच्चे क्या-क्या करते हैं, कौन क्या करके आया है, लड़कियों ने क्या किया है, औरतों ने क्या किया है, बच्चे खेत में क्या काम किया, नौकरी पेशा रोज़गार करने वालों ने क्या किया। लेकिन अब तो सिर्फ़ जो है व्यवसाय हो गए सब। हर चीज़ में व्यवसाय ढूँढते हैं, हर चीज़ में पैसा देखते हैं, हर चीज़ में मनी माइंडेड हो गए हैं वो समझो। उस कारण से हर इंसान चाहता है कि मैं सुखी रहूँ, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बेटा है तो कहता है माँ-बाप को चाहे वृद्धाश्रम में भेज दो, नहीं तो ये संस्कार नहीं थे हमारे। वो तो दूसरे इंसान को भी देख लेते थे, उसको भी घर ले आते थे। तो वो ज़माना गया। ये इस लेकिन इस टाइम में भी अगर उन्हीं बच्चों को सत्संगों में ले जाया जाए, महापुरुषों के गुण बताए जाएँ, भक्ति के बारे में उनको समझाया जाए, उनकी कमी नहीं है वो। वो माँ-बाप की उदासीनता के कारण वो दूर होते चले गए। अगर माँ-बाप उनको ये संस्कार देते, तो वो कैसे भी बनाओ बच्चे को, वैसा ही बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने ये बात कही कि आप जैसा बनाओ वैसे वो बनता है, आप उनको ढाल सकते हैं, वो तो कच्ची मिट्टी है, जी, हम सुनते आए हैं। उन संस्कारों को देने में आध्यात्मिकता की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप उन्हें आध्यात्मिक परिवेश में ले जाते हैं, वैसा माहौल देते हैं, तो वो स्वाभाविक तरीके से उस रीति में ढल जाएँगे। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा महाराज जी, आप स्वयं एक आध्यात्मिक संगठन के गुरु हैं, आप अनेकों का मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ के परिसर में आए, ब्रह्मा कुमारीज़ के इस कार्य को आपने देखा, आप तो पारखी नज़र से अंदर-बाहर दोनों की चीज़ों को देख सकते हैं। तो आपने यहाँ क्या पाया? क्या चीज़ें आपकी नज़र में आई? मैं तो देखो हर धर्म, हर पंथ, मज़हब का वैसे भी आदर और सम्मान करता हूँ। मैं किसी को दूसरा मानता ही नहीं हूँ। जो भी इंसान को इंसानियत के रास्ते पे चलाए, बुराइयाँ मिटा दे और उसको एक सच्चा इंसान बना दे, वो सभी हमारे पूज्य हैं। और रही बात ब्रह्म कुमारीज़ की और जैन धर्म के बारे में, मेरी सबसे बढ़ के और भी ज़्यादा आस्था है, क्योंकि उनमें त्याग बहुत ज़्यादा है और आप में प्यार बहुत ज़्यादा है। तो ब्रह्म कुमारीज़ में ये है कि वो हर इंसान को बड़े प्यार से बात करते हैं और प्यार ही जीवन है। तो जिसके दिल में प्यार है, किसी के प्रति नफ़रत नहीं, ईर्ष्या नहीं, ये प्रभु का गुण है। तो जब इंसान मिलता है तो उनसे बात करने मात्र से उनके चेहरे से खुशी झलकती है। वो ज्यों ही जिस इंसान को देखते हैं तो बड़े हंस के बोलते हैं, मीठे बोलते हैं। तो इंसान का व्यवहार जब अच्छा होगा, मीठा होगा, तो अपना बनाने में देर नहीं लगता। तो मुझे तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा, मैं कहता हूँ कि इतनी शांति और इतनी खुशी मिली कि उसका वर्णन करना तो कठिन है। और मुझे बहुत ही अपनापन लगा। जैसे मैं तो हमेशा से ही यहाँ रहता आया हूँ, आपके बीच ही रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, बहुत सारे हमारे दर्शक, युवा साथी भी हैं, बच्चे भी हैं जो कार्यक्रमों को देखते हैं। अम, उन सभी के प्रति कोई आपका शुभ संदेश है, कोई मैसेज है जो आप देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर दें। संदेश तो यही है कि वही हमारे संस्कार बच्चों में होने चाहिए। बूढ़े बुज़ुर्ग, माँ-बाप, दुखी कोई भी हो, उन सब की उनको इज़्ज़त करनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ज़बान से मीठा बोल लो, जो भी तन से, मन से, धन से किसी की सहायता हो सकती है करो। जिस लायक प्रभु ने आपको बनाया है, आपको ज़रूर दूसरे की सेवा करनी चाहिए, हर जीव पर दया करनी चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध रखें, इंसान का फ़र्ज़ बनता है, सबसे उत्तम चीज़ है कि सफाई के प्रति ध्यान दें। सफाई, बाहर की भी सफाई और अंदर की भी सफाई। बाहर की सफाई से रोग नहीं फैलेंगे और मन की सफाई से विचार बुरे नहीं होंगे। तो इसलिए स्वच्छता सबसे पहला गुण होना चाहिए। उसमें मन में अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और कुछ अच्छा कर गुज़रने के उद्देश्य से वो जीवन में उतरें। उनका जीवन भी सुखी होगा और माँ-बाप का नाम भी रोशन होगा, समाज भी अच्छा होगा, देश भी उन्नति करेगा। बिल्कुल महाराज जी, आज आप व्यस्तता के बीच में भी समय निकाल कर हमारे बीच आए और जो इतने सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए, आपके अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे सामने साझा की, मैं समझता हूँ वो अनेकों के लिए प्रेरणा तो बनती ही हैं।
और सुनने वाले और देखने वाले हमारे दर्शक भी इससे प्रेरित होंगे जी, और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। राधा स्वामी। ओम शांति। दोस्तों, आज की बातचीत में हमने इस चीज़ को समझा कि से अगर आप अपने आप को आध्यात्मिक परिवेश में डालते हैं, अच्छे संग में ले जाते हैं, तो आप अपने आप को ढाल सकते हैं। परिवर्तन संभव है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। आज वर्तमान युग के प्रभाव को देखते हुए भी हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर कर सकते हैं। अपने जीवन को सात्विक बनाकर, शुद्ध बनाकर, अंदर बाहर की सफाई को लाकर अपने को तो अच्छा कर ही सकते हैं। अपने परिवार को सुखी, समाज को बेहतर और राष्ट्र को महान बना सकते हैं। और यही कार्य अगर हम मिलकर करें तो हम इस दुनिया का एक नया स्वरूप देख सकते हैं। आज की बातचीत में फिर इतना ही। नमस्कार।